आप सभी का स्वागत है BPAG 172 के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का कोड होने वाला है BPAG 172। ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? शासन मुद्दे और चुनौतियां। क्या होने वाला है? शासन मुद्दे और चुनौतियां। इसके साथ ही साथ और भी वीडियो आएंगी जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार आपके जो एग्जाम का जो फ्रंट पेज होता है उसको कैसे भरे। ठीक है, एग्जाम में जो हम लोग को मिलता है एग्जाम का पेपर उसको हम कैसे भरे। ठीक है, फ्रंट में। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसा ऐसा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, संविधान के संचालन के ढांचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका बताइए। क्या संविधान। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको मिलेगा। ठीक है, और ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, तो ये पासवर्ड जो है आपको कहाँ मिलेगा? ये पासवर्ड आपको मिल जाएगा इस वीडियो में ही। ठीक है, और उस पासवर्ड से आपका वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। आपको किसी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है, भारतीय संविधान के संचालन का ढांचा और शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है? इसमें मुख्य रूप से तीन अंग में विभाजित किया जा सकता है। इसे मुख्य रूप से तीन अंग में विभाजित किया जा सकता है। पहला अंग देख लीजिए। पहला अंग है क्या? संविधान का संचालन ढांचा। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा, और जिस तरह लिखा हुआ है ना, इसी तरह अगर आप लोग लिखते हैं तो आपका कहीं से भी नंबर नहीं कटेगा, कहीं से भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, कहीं से भी। ठीक है, और आप अपने तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ वही आप लिखिएगा। ठीक है, आप अपने तरफ से भी बना के समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान का संचालन निम्नलिखित सिद्धांतों और संस्थाओं पर आधारित होता है। क्या होता है? भारतीय संविधान का जो संचालन होता है वो निम्नलिखित सिद्धांतों और संस्थाओं पर आधारित होता है। क नंबर देखेंगे, शक्ति का विभाजन। क्या है शक्ति का विभाजन? इसमें देखेंगे, शासन की शक्ति तीन अंगों में विभाजित होती है। क्या होती है? शासन की जो शक्ति होती है वो तीन अंगों में विभाजित होती है। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, ठीक है, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, तीनों को हम लोग देखेंगे। ख नंबर देखेंगे, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा में क्या देखेंगे? भारत एक संघीय राष्ट्र है। क्या है? भारत एक संघीय राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया जाता है। क्या किया जाता है? भारत एक संघीय राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, ग नंबर देखेंगे, मौलिक अधिकारों का कर्तव्य। क्या देखेंगे? मौलिक अधिकारों का कर्तव्य। इसमें देखेंगे, नागरिकों को मौलिक अधिकार। क्या? नागरिकों को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 और 35, ठीक है, और कर्तव्य अनुच्छेद अनुच्छेद 51A प्रदान किए गए हैं। ठीक है, घ नंबर देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें क्या देखेंगे? न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की सर्वोच्चता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, ड नंबर देखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, इसमें देखेंगे, न्यायिक को न्यायपालिका को किसी भी विधि या कार्यपालिका के आदेश को संवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। क्या है? न्यायपालिका को किसी भी विधि या कार्यपालिका के आदेश को संवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, दो नंबर, शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका क्या है? शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका देख लेते हैं। चलिए, क नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? भारत के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में आती है जो कि, ठीक है, क्या होता है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो अनुच्छेद 53 में आता है। यहाँ पर अनुच्छेद भी दे दिया गया है जिससे कि जो एग्जामिनर पर आपके लिखने का अच्छा प्रभाव पड़े, मतलब एग्जामिनर को लगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर कर आए हैं। ठीक है, और अगला है, संसद के अधिवेशन। ठीक है, क्या? संसद के अधिवेशन बुलाना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना आदि कार्य करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, ख नंबर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं और मंत्रिपरिषद ये क्या करते हैं? देखते हैं, वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। क्या करते हैं? वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करते हैं। नीतियां बनाना, प्रशासन चलाना और संसद के प्रति उत्तरदायी रहना इनकी भूमिका होती है। ग नंबर देखेंगे, संसद। इसमें क्या देखेंगे? विधायिका का कार्य करती है। क्या करती है? संसद जो है विधायिका का कार्य करती है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है,
कानून बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका की निगरानी करना इसके मुख्य कार्य है। ठीक है, अगला देखते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्या अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसमें देखेंगे संविधान की व्याख्या करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून के शासन की निगरानी करना। क्या करना, संविधान की व्याख्या करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून के शासन की निगरानी करना। ठीक है, अगला है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। क्या, न्यायिक पुनर्वलोकन के माध्यम से संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना। ठीक है, ड नंबर देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, राज्यों में कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, राज्यों में कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर पर शासन का संचालन करते हैं। क्या, राज्य स्तर पर शासन का संचालन करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे। निष्कर्ष है भारतीय संविधान एक सुव्यवस्थित और संतुलित शासन प्रणाली प्रस्तुत करता है। क्या करता है, भारतीय संविधान एक सुव्यवस्थित और शासन प्रणाली प्रस्तुत करता है जिसमें सभी राज्यकर्ता एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।